भारत के प्रत्येक प्रतियोगी छात्रों को डॉक्टर डी डी तिवारी का अभिनंदन। प्रतियोगी छात्रों, चलिए आपको मंजिल दिखाता हूं, आपकी मंजिल एसपीटी शिक्षा के माध्यम से। हम लोग इस समय जो तैयारी कर रहे हैं पीसीएस या आईएएस परीक्षा के मेंस के सामान्य हिंदी व्याकरण को, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लड़के अक्सर मेंस अपनी प्रेजेंटेशन में फेल हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा के नज़दीक है, उसमें 30 नंबर का आता है मुहावरा और लोकोक्ति। इसकी चर्चा इस समय हम कर रहे हैं। याद रखिए, हमने मुहावरा बताया, उसकी परिभाषा पर विशेषताएं बताई, लोकोक्ति बताया, उसकी परिभाषा विशेषताएं बताई, दोनों में अंतर बताया। क्योंकि पीसीएस में अक्सर आता है कि मुहावरे से आप क्या समझते हैं। मुहावरा लोकोक्ति में अंतर बताते हुए निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ लिखो, वाक्य में प्रयोग करो। मामला 30 नंबर का है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके अर्थ। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके अर्थ। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके अर्थ। हर स्टेप पर आप लोग तैयार रहिए। कैसे परीक्षा क्रैक करनी है, आईएएस पीसीएस की परीक्षा कैसे क्रैक करना है, इसको अपने दिमाग में रखिए। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके अर्थ। याद रखिए, मैं आपको टेक्निक से दिखाऊंगा स्टेप वाइज। जैसे पहला स्टेप मैं उठा रहा हूं, शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे। शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे और उनके अर्थ। पहला है, एग्जाम में सवाल कैसे बनता है, एक बार फिर पूछ दीजिए। जैसे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं पीसीएस आईएएस मेंस, तो उसमें 4, 5 या 10, पीसीएस में 10 मुहावरे लोकोक्ति आते हैं और कहता है निम्नलिखित का अर्थ लिखो, वाक्य में प्रयोग करो। जैसे आगे आंख मिलाना, 3-5 करना, 3-13 करना, ईद का चांद होना, खटाई में पड़ना, ऐसे शैतान की आंख होना। आप अर्थ लिखेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर आपको अर्थ आता है तो आप प्रयोग आसानी से कर दें। आप प्रयोग करना बहुत सरल होता है अर्थ जानने के बाद, और आपके प्रयोग में वही मुहावरा आना चाहिए, अर्थ नहीं, मुहावरा। दूसरी बात, अगर आपको कोई वनडे एग्जाम होता है, जैसे प्री हो गया, कोई पीसीएस प्री, सीसैट या और कोई प्री हो गया, वनडे एग्जाम कोई हो गया, लेखपाल का हो गया, कानून गो का हो गया, उसमें कैसे आता, उसमें विकल्प देता है। जैसे आ गया आंख मिलाना, मुहावरे का अर्थ है अर्थ है ए,
आपस में देखना, बी, पास बुलाना, सी, सामना करना, और डी, सामना करना और डी, प्रेम दिखाना। सवाल ऐसे बनता है, अगर लड़का नहीं जानता तो फंस जाएगा। आंख मिलाना, उसका सही उत्तर है सामना करना या चुनौती स्वीकार करना। चलिए, अब आपको मैं लिखाता हूं, चलिए शुरू करिए। पहला, आंख मिलाना। आंख मिलाना, अर्थ, पहला आंख मिलाना, अर्थ हुआ चुनौती स्वीकार करना या सामना करना। चुनौती स्वीकार करना, इसे कहते हैं सामना करना। दूसरा, आंख झुकाना, अधीनता स्वीकार करना। आंखें चार करना, आंखें चार करना मतलब परस्पर देखना। चौथा, आंख की किरकिरी होना। एग्जाम में आता बहुत आंख किरकिरी होना, अप्रिय होना। आप जानते हैं आपके एग्जाम में कैसे आएगा। आंख की किरकिरी होने के चार विकल्प दे देगा। पहला, कष्ट देना। दूसरा, दुखदाई होना। तीसरा, परेशान करना। चौथा, अप्रिय होना। तो उसका शुद्ध है अप्रिय होना। और इसका प्रयोग कैसे करेंगे आप? जैसे आ गया निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखो, वाक्य में प्रयोग करो। तो आप याद रखिए, आपके प्रयोग में मुहावरा आना चाहिए। जैसे आपने कहा, राम ने श्याम से कहा, आजकल तो मेरी आंख की किरकिरी हो गया है। आंख की किरकिरी ही होना चाहिए। क्लियर? या किसी अच्छे व्यक्ति के लिए दुष्ट लोग आंख की किरकिरी होते हैं। तो ये नहीं कि अप्रिय होते हैं। आपको नहीं लिखना है प्रयोग में किसी अच्छे व्यक्ति के लिए दुष्ट व्यक्ति अप्रिय होते हैं या किसी अच्छे व्यक्ति को अप्रिय दुष्ट व्यक्ति होते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। आना वह मुहावरा और लोकोक्ति है। ठीक है? भारतीय राजनीति कलाकारों के लिए आंख की किरकिरी है, ऐसे। ओके? अगर आप अर्थ जानते हैं, लिखने में कोई परेशानी, प्रयोग करने में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती।
सवाल है आप अर्थ जानते हैं या नहीं। चलिए राइट कर, तुरंत लिखिए, राइट इट वंस। आगे पांचवा, पांचवा, आंखों में बसाना। आंखों में बसाना क्या अर्थ हुआ? बहुत प्रेम करना। आंख से उतारना, अर्थ क्या हुआ? महत्व न देना, महत्व न देना। आगे आंखों से पानी ढलना, बेशर्म होना, आंखों का पानी सूखना, आंखों का पानी सूखना, निर्दयी होना। और याद रखो बच्चों, मैं बार बार आप लोगों को लक्ष्य के तले चल रहा हूं, कमर कस लो, बुज़दिल मत बनो। आप लाइक और शेयर करिए, बस सब्सक्राइब कीजिए अपने मित्रों को, जिससे लोग जानें। हमारी बात समझ रहे हैं ना? जितने लोग सिलेक्शन पाएं उतना अच्छा होगा यार। डॉक्टर डी तिवारी आपको मंजिल तक ले चल रहा है। एसपीटी शिक्षा आपको नसीहत दे रही है, आप पहुंच सकते हैं। बस कमर कसो, बस अपने आप से मजाक मत करो। चलिए आगे देखिए, राइट पर तुरंत लिख लिया करिए आप लोग। नवा, नवा, आगे आंख मारना, मन की बात समझाना, समझाना, आंख दिखाना, सचेष्ट करना, आंखें भर आना, आंखें भर आना, भावुक हो जाना, आंखों का तारा होना,
बहुत दुलारा होना, आप प्रयोग कैसे करेंगे आंखों का तारा का? कोई भी बच्चा अपनी मां के आंखों का तारा होता है, यही करना आपको। आपको नहीं लिखना है प्रयोग में कोई बच्चा अपनी मां का दुलारा होता है, नहीं, दुलारा नहीं, अर्थ दुलारा होना होता है। लेकिन मुहावरा लोकोक्त में प्रयोग में वह कथन आना चाहिए, वो लोकोक्त मत याद रखना हमेशा। कुछ लोग गलती करते हैं, 30 नंबर का मामला है यार, अभिज्ञता पर प्रयोग कर देते हैं अर्थवा लिख करके कि कोई बच्चा अपनी माँ का दुलारा होता है, दुलारा नहीं, आंखों का तारा, ये दिखाना है आपको। ओके, आगे। तेरा, अगला देखिए, तेरा, आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतरना, बहुत क्रोधित हो जाना, हो जाना, घर की आंख होना, आंख होना, घर का एकमात्र सहारा होना, घर का प्रिय सहारा होना, आंखें चुराना, शर्माना, आंखों से बातें करना, मन की बात समझा देना, समझा देना, एक एग्जाम्पल देता हूं आप कैसे आता है, आप ये देखिए, अगला देखिए, पहले लिख लिया आप लोग प्लीज, लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करिए बार बार एसपीटी शिक्षा की ओर से। आपके भाई भी आगे बढ़े यार, मैं तो वादा कर चुका हूं, बस 6 महीने का टाइम दीजिए, मंजिल आपको सामने होगी, आप पीसीएस आईएएस बन सकते हैं, एक बार परिश्रम करिए। आगे 17, एक सवाल कर लो, चलिए तो सरल है, ऐसे बोल रहा हूं, इसको पहले लिखा दो तब सवाल करो। आंख वाला सवाल एक कर चुका हूं, अभी आंख वाला ही चल रहा है। अगला 17 आंखों पर चर्बी चढ़ना, घमंडी होना, घमंडी होना,
आंखों से दूर होना, अप्रिय होना। अप्रिय होना, आंखों से दूर होना, अप्रिय होना। आंखों से दूर होना की जगह लिख दो आंखों को दूर करना। आंखों से दूर करना, आंखों से दूर करना, अप्रिय होना। आंखें ठंडी करना, आंखें ठंडी कर, याद रखो, आंखें ठंडी करना, आंखें ठंडी होना में अंतर है मुहावरे में। आंखें ठंडी करना, आनंद उठाना, लेकिन आंखें ठंडी होना, आंखें ठंडी होना। मर जाना, मर जाना, उसकी आंखें ठंडी हो गई, अर्थात दुनिया से गुजर गया। ओके, आगे तुरंत लिखिए, आप लोग लिख लिया करिए। आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर दिस पर्पज। मैं आप लोगों से तुम्हारे याचना करता हूं, आप देखिए, लिखिए, समझिए और अपने मन में कमर कसिए। मंजिल पाने की, घबराने की बात नहीं, समस्याएं आएंगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है? मात्र इसलिए कि गरीब घर के बच्चे भी अगर अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके अंदर हिम्मत है, तो निराश ना हो, आगे बढ़ें। मददगार कोई मिलेगा, मददगार कोई मिलेगा। कोशिश तो कर यार, चाहो तो पहले। क्लियर? अगला 21, आंखें लाल पीली करना, आंखें लाल पीली करना, क्रोध करना, आगे आंख का न्यारा होना, अति प्रिय होना, आंखों में पानी न होना, ना होना, अर्थात इज्जत ना होना। ना होना, इज्जत ना होना। आंखों पर बैठाना, अर्थात बहुत महत्व देना। याद रखिए आप लोग, वास्तव में शरीर के अंगों पर बहुत सारे मुहावरे बने हुए हैं।
जैसे आप कोई बहुत प्रिय किसी कहकर तो उसको आंखों में बैठाता है, अर्थात बहुत सम्मान देता है, बहुत सम्मान देता है, बहुत महत्व देता है। क्लियर? चलिए, अब ऐसे प्रयोग में आना चाहिए। आंखों में बैठाना मुहावरा आ गया और कहा वाक्य अर्थ लिखो प्रयोग तो महत्व देना। तो आपने कहा कि मोदी जी अमित शाह को आंखों पर बैठाते हैं, ऐसे उन्हें बहुत महत्व देते हैं। आगे इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं शरीर के अंगों पर ही पढ़ रहे हैं। आगे नाक रगड़ना, इस समय हम लोग जो लिख रहे हैं ना शरीर के अंगों से रिलेटेड, उस पर मुहावरे। नाक रगड़ना, आप नहीं कहते नाक रगड़ते रगड़ते मर जाओ, लेकिन काम नहीं होगा, है ना। बहुत संघर्ष करना। आगे नाक पर मक्खी न बैठने देना। ना बैठने देना। किसी की न सुनना, नहीं कहते वो अपनी नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देता, ये सुनता ही नहीं। किसी की ना सुनना। नाक टेढ़ी होना। नाक टेढ़ी होना, ना समझ होना या समझ में ना आना। आना। नाक कटाना। माने इज्जत गंवाना। आप लोग नहीं कहते उसने अपने माँ बाप की नाक कटा दी, इज्जत गंवा दिया। आगे अगला नाक रखना। नाक रखना। नाक रखना। मान रखना या इज्जत रखना। इज्जत रखना। नहीं कहते तो उसने हमारी नाक रख दी, इज्जत रख दी। आगे नाक सीधी होना। सरल स्वभाव का होना। का होना। नाक सिकोड़ना। नाक सिकोड़ना। नाक सिकोड़ना, नापसंद करना।
घर की नाक होना, घर की नाक होना अर्थात घर की इज्जत होना। इज्जत होना। आप लोग एक बात याद रखिएगा, हम लोग जो इस समय लिख रहे हैं ना, शरीर के अंगों से रिलेटेड जो मुहावरे बनते हैं, आप लोग खुद देखते हैं, खुद व्यक्तिगत रूप से कहते भी हैं कि कल्लू अपने घर की नाक है, अर्थात घर की इज्जत है। ओके, आगे। अगला याद रखना, हम लोग इस समय जो लिख रहे हैं शरीर के अंगों से रिलेटेड, अगला 33 अगला पेट दिखाना, पेट दिखाना, नौकरी मांगना, पीठ दिखाना, हार मानना, हार मानना, पेट पर लात मारना, अर्थ हुआ नौकरी छीन लेना। पीठ पर लात मारना, अर्थात धोखे से प्रहार करना। आगे राइट एट वंस लिखिए, आप लोग लिख लीजिए। सैंतीस 37 आगे पैर पकड़ना, मेहनत करना, मेहनत करना, मेहनत कर माने प्रार्थना करना। क्लियर? आगे ठोकर मारना, अपमानित करना, करना, पैर की जूती समझना, आपको याद होगा कभी कभी कुछ लोग कहते हैं फला को मैं पैर की जूती भी नहीं समझता हूं। क्लियर? जब पैर की जूती में पैर सबसे नीचे जूता होती है,
जूता ही होता है। अगर देखा जाए सबसे रक्षक वही है, शरीर को एक प्रकार से वही बचाता है। लेकिन लोगों की नजरिया देखो कि ऐसे महत्वपूर्ण वस्तु को, पोशाक को लोग कहते हैं पैर की जूती है, अर्थात बेकार है, अस्तित्वहीन है, उसको अस्तित्व समझते हैं। पैर की जूती समझना माने निरर्थक समझना। पैर न पकड़ने देना, पर पैर न पकड़ने देना माने असहाय छोड़ देना। छोड़ देना। याद रखिए, इस समय में जो लिखा रहा हूं, शरीर के अंगों से रिलेटेड मुहावरे और उनके अर्थ जो एग्जाम में बहुत आते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं वादा करता हूं एसपीटी शिक्षा वाप दावत करती है, आपको आईएएस ऑफिसर बनाएगी। आप एक बार साथ दीजिए, बस बंदा आपको वहां तक पहुंचा देगा। जय हिंद बच्चों।